हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पुराने साल के जो एसएससी जीडी में आए वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है वहाँ जैसे मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे जैसे एक मकान का वर्तमान मूल्य 46440 है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष के बाद मकान का मूल्य क्या होगा। यदि यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई आपका जो यहाँ पर मूल्य दिया गया है मकान का मूल्य वो दिया गया है 46440 ये दिया गया है और इसमें बोला गया है कि 5% क्या बोला गया है, इसमें अवमूल्यन दिया गया है। इसका मतलब वो ह्रास कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको इंटू कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे 5% ह्रास का मतलब 95/100। ये 3 साल के लिए दे रहा है 95/100, 95/100। इसको करेंगे यहाँ सॉल्व, यानी यहाँ पर ये 95 जो आया है यहाँ से 100 से 5 कम किए हैं, यानी 5% ह्रास करना होगा हमें, यानी वहाँ से कम करना होगा। तो यहाँ पर आया है 95/100, 95/100, 95/100 आया है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 सेकंड में कैसे करना है इसको सॉल्व यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ मैंने एक नियम आपको पढ़ाया है, आप जो बेसिक क्लासेस है कैलकुलेशन का उस क्लासेस में जाके देखिएगा। वहाँ पर मैंने ये बताया है कि जो नीचे जो 100 रहेगा उसको हम कैलकुलेशन नहीं करते, यानी जो 100 रहता है या 10 रहता है उसको हम कैलकुलेशन नहीं करते। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो एक नियम और है, यहाँ पर उस नियम को यहाँ पर देखेंगे कि हम सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 9 हो तो उसको भी हम काउंट नहीं करते। यानी कहने का मतलब है जो हम ऐसे संख्याओं को जोड़ जोड़ के 9 बनाएंगे और 9 को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये 9 को काउंट नहीं करेंगे, ये 9 को काउंट नहीं करेंगे, ये 9 को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर देख लेते 6 4 10 और 4 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5। यानी हमारे पास यहाँ पर बचा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसा 4 बार बना है। इसका मतलब 4 बार जो बचा है 5, तो ये 5 गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। यानी हम इसको फिर काउंट करते हैं, टोटल करते हैं तो 6 5 11 12 1 13, 13 को जब ऐसे करते हैं तो ये बन जाता है, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब ऐसे ऑप्शंस देखना है जहाँ पर 4 बन जाए वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं भाई, जैसे यहाँ पर देखो ये 9 को अलग कर देते हैं, 7 और 2 9 अलग कर देते हैं, 8 में 1 जोड़ दे यहाँ पर, यहाँ बच गया 1, यहाँ पर बच गया कितना 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे 4 बचा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 4 8 और 8 16, यानी यहाँ पर जो बनने वाला है ये 7 बनने वाला है, ये ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 8 और 1 9 और यहाँ से हम 2 यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर बच जाता है 5 4 9, यानी इसका मतलब ये पूरा 9 बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 5 9 7 2 9, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। हम 42वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखाया है एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 से बढ़कर 1,82,000 हो गई। पेंटिंग की कीमत प्रतिशत में निकालना है। यानी हम यहाँ पर देखेंगे जो पेंटिंग की कीमत है 1,40,000 है यहाँ पर, और ये तो आपका कीमत है, ये बढ़कर कितना हो जाता है 182,000। यानी हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट पे तो ये जो 3 जीरो है ना, इन 3 जीरो का अलग कर देते, ये कोई मतलब का नहीं है। यानी कहने का मतलब ये आपको बड़ा, ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपको ये घुमाने के लिए दिया है कि भाई ये क्वेश्चन हम कितने टाइम में करेंगे। यहाँ पर 1,40,000 पढ़े हैं या 1,82,000 पढ़े हैं। यदि हम इसको ऐसा देख सकते हैं 140 182 हो गए, इसका मतलब यहाँ से हम इसको देखेंगे
तो यहाँ पे ये जो बना है यहाँ पर, तो 140 में यहाँ पर देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 42 ज़्यादा है यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ पर परसेंटेज देखना है तो आप यहाँ पर 100 कर दो, या इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 42/140, और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन लोग k/100 कर देंगे। यहाँ से देखो इसको 0 से 0 यहाँ कैंसिल करोगे, 14 से 3 बार काटोगे या 3 से गुणा करोगे तो आंसर 30 बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे ये 0 से 0 यहाँ कैंसिल करेंगे, 14 का 3 गुना होगा तो ये 10 का 3 गुना होगा, 10 का 3 गुना यानी 30 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये। अब हम 43वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखाया है कि 10% और 5% और 3 सही 1/2% की क्रमिक छूटों की बराबर एक एकल छूट होगी। इसका मतलब ये बोला गया है कि भाई यहाँ पर सबसे पहली बार तो 10% छूट करना पड़ेगा भाई यहाँ पर, इसके बाद सेकंड बार में बोला है 5%, इसके बाद में 3 सही 1/2% बोला है। इसका मतलब है क्रमिक का मतलब होता है, क्रमिक बट्टा का मतलब होता है कि हम 100 के साथ में हम माइनस करेंगे यहाँ पर ये वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई 100% के साथ में 10% कम करेंगे 90 बनेगा, ठीक है 90% बनेगा। इसके बाद इंटू करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 95% बन जाएगा। इसके बाद इंटू करेंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 96.5% ये, और 1% यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो परसेंट है ना इसको यहाँ पर 100 रख लेते हैं, और ये परसेंट है तो यहाँ पर ये 100 रख लेते हैं, और ये जो परसेंट आया ये वाला परसेंट इसको यहाँ रख देते हैं, ये 100% को। अभी ये जो आंसर आने वाला इसको जब कैलकुलेशन करेंगे हम, ये कैलकुलेशन करने के बाद में ये 100 के साथ में हम घटाएंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर ये जो के को घटाएंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 संख्या है, यानी चार संख्या के बाद में पॉइंट आएगा, यानी 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे ये। इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई ना आंसर आ जाएगा, या तो बी आएगा या तो सी आएगा। यहाँ पर देखते हैं कि भाई इन दोनों को गुणा करेंगे, बाकी इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, लास्ट में बनेगा 5। अब ये वाला 5 और ये वाला 5 इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, और ये जो 25 बनेगा ये 0.25 बनेगा। यहाँ से हम 0.25 कम करेंगे तो यानी लास्ट में जो बनेगा ना वो 0.75 बनेगा, और 7.5 देखेंगे ना तो 7.5 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर। तो बी वाला जो आंसर होगा हमारा वो बी वाला होगा। अब हम 44वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होते हुए 3.375 गुनी हो जाएगी। यदि यहाँ पर ये बोला गया है, भाई सबसे पहले देखो कि भाई यहाँ पर जो आपका 1 रुपया होगा तभी ये जाके 3.375 होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास में 1 रुपया होगा तभी आपके पास में 3.375 रुपये होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका है ये P है और ये आपका A है। P का मतलब होता है मूलधन और A का मतलब होता है मिश्र धन। इसका मतलब वो 3 साल के लिए बोला है, तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे अंडर रूट। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा ना भाई ये 1, और यहाँ पर मैंने ये बनाया है तो यहाँ पर जो बनने वाला था 3.37 ये रुपये 5, तो 3 साल के लिए यहाँ पर बोला है 3 साल यहाँ लगा देते थे। और पॉइंट के बाद हम देखो ये एक संख्या के बाद 3 पॉइंट हुए हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट को हटा देंगे, 3 संख्या यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब है वो पॉइंट हट जाएगा। इसको जब बाहर करेंगे ना भाई तो 10 हो जाएगा, और इसको ये बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 क्यों होगा भाई, ये 10 का क्यूब होता है और ये 15 का क्यूब होता है 3375। यानी हम देखेंगे यहाँ से ये कितना बढ़ जाता है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ से 5 बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 5 बढ़ा 10 में, और परसेंटेज पूछा है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ पर के लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ जाके 1 शून्य लगा है तो ये यहाँ जाके 1 शून्य लग जाएगा। इसका मतलब ये 50% आपका आंसर है। ये एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका 1 भाग 6% लाभ पर
और शेष 12% लाभ पर बेचता है, उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है। 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है। यानी हम इसको यदि हम बनाएंगे ये क्वेश्चन को, ये 45वां नंबर क्वेश्चन है, इसको ये बोला है पहली बार में कि भाई ये कितना परसेंट करता है कि हम 6% लाभ कमाता है, इसका मतलब हम 100 में जोड़ेंगे तो 106 और 6% पूछा तो 106/100 ये। और आगे देखेंगे ये पहला है, दूसरा कितना परसेंट है तो 112/100 बन जाएगा। अब 112 क्यों आया है कि 12% ऐड किया है 100 में तो 112% हो गया। और हमें ज्ञात करना है कि 1000 माइनस x करेंगे यहाँ पर, और आगे देखेंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर ये 1000 और इंटू 10% यानी 110/100 ये। इसको आप लोग ये आप सॉल्व कर लीजिएगा ये वाले पॉइंट को। अब हम इसको देखेंगे कि दूसरी विधि से, मिश्रण विधि से बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई 6% यहाँ पर है, 12% यहाँ पर है, 10% यहाँ पर है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से जो आएगा तो ये 2% बनेगा, यहाँ से जाएगा तो ये 4 बनेगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 कितना बनेगा, ये 3rd बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा है, 6% पे पूछा है 1 और दोनों हैं टोटल कितने 3, और ये पूछा है कि 100 नहीं 1000 हो जाएगा। अब ये के का मान पूछा है, इसका मतलब ये इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो 1000 बनेगा और 1000/3 होगा तो 1/3 का जो मतलब होता है 33.3333, इसका मतलब बी वाला जो होगा हमारा ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 46 देखेंगे। राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। इसके बाद में ये बताया गया है कि जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने से लिया गया समय ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर एक राम दिया है यहाँ पर और दूसरा दिया है रमेश और तीसरा दिया है नरेश। अब यहाँ पर ये बोला गया है भाई ये तीनों जो चल रहे हैं वो 2 किलोमीटर जा रहे हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर जा रहे हैं ये तीनों, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि राम 40 सेकंड से जीत जाता है, यानी रमेश से राम 40 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जल्दी पहुँचा होगा ये पॉइंट में यहाँ पर, इसका मतलब है 40% पीछे हो जाता है। कौन, ये हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब आगे देखेंगे और यहाँ पर ये बोला गया है कि राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब है राम जो है नरेश से, यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई ये जो इससे ये 600 मीटर पहले ही पहुँच जाता है ये पॉइंट में। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम इसको देखेंगे यहाँ तक तो ये 650 जो मीटर है ये पहले ही पहुँच जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब ये बोला गया है, नेक्स्ट लाइन बोला है रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है नरेश से, यानी कहने का मतलब है इससे 25 सेकंड में ये जीत जाता है, पहले ही जीत जाता है। इसका मतलब है कि 25 जो इससे जीत जाता है, ये कितना में जीतेगा फिर 65% में सेकंड में जीत जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दूरी जो है राम नरेश से 65 सेकंड पहले ही पहुंच जाता है और दूरी ही दिया है 650 मीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि 65 सेकंड में नरेश ने कितने सेकंड में ऐसा कर लेगा, मतलब दूरी को पार कर लेगा। तो यहाँ पर लिखाया है कि 65 × 65 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 सेकंड में ये दूरी को पार कर देता है नरेश। अब देखेंगे नरेश 2 किलोमीटर चल रहा है। 2 किलोमीटर जब चलेगा भाई तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 10 सेकंड में, तो हम कहेंगे तो 200 क्या जाएगा, यहाँ पर 200 मीटर जाएगा। इसका मतलब है कि जब नरेश 200 सेकंड में पहुँचता है तो
राम कितने सेकंड में पहुँचेगा, यानी 65 कैंसिल कर दें यहाँ से, तो ये जो बन जाएगा यहाँ से तो 135 सेकंड बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 135 सेकंड यदि हम कन्वर्ट करेंगे 60 में, 135 को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 60 दूनी 120, 2 मिनट और ये 15 सेकंड, 2 मिनट 15 सेकंड। ये जो हमारा जो आंसर है ये कहाँ पर है, 4th नंबर, 2 मिनट 15 सेकंड। या अब हम 47वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है, यदि एक ठोस लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या है। यानी हमें यहाँ पर r देखना है शंकु का। ये यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई जो हाइट है h है और आयतन है वो v है। तो यहाँ हम फार्मूला शंकु का जो आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर, ये h है। तो यहाँ पर हमें इससे बनाने से पहले हम ऑप्शन पे जाके देखते हैं। जो r का स्क्वायर है तो r के इसका अंडर रूट लग जाएगा, कहाँ कहाँ पर अंडर रूट है उसको चेक कर लेते हैं भाई। तो इस वाले पार्ट पे अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। या तो हो सकता है कि डी ऑप्शन आ जाए या तो बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि अंडर रूट लगा है। यानी कहने का मतलब है आयतन दिया है यहाँ पर हमें v बराबर 1/3 और यहाँ पर पाई और यहाँ पर r का स्क्वायर बैठे h बन जाएगा। तो इसका गुणा हम इधर करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, इसका गुणा इधर करते हैं तो पाई r का स्क्वायर और ये h हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो 3v हो जाएगा और जब इसको इधर करेंगे इसका मतलब यहाँ जब आएगा तो ये जो बनने वाला है ये यहाँ पर अंडर रूट ये बन जाएगा और ये 3v बनेगा और यहाँ बन जाएगा पाई और ये h बन जाएगा। इसका मतलब कि डी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 936 रुपये को P, Q और R में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 की बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में R का लाभ बताना है। यहाँ पर 3 लोग हैं, P, Q और ये R है। ये तीनों में अनुपात बोला गया है। पहले तो ये बोला गया है कि भाई 1/2 और 1/3 और ये 1/4 है। अब ये अनुपात में दिया है तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई यहाँ पर 12 आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 12 कर देंगे। यहाँ पर इस वाली पार्ट पे यहाँ पर भी 12 कर देंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर जब 12 बनाना है तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 बनाना है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, 4 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई। देखेंगे यहाँ पर ऊपर तो देखेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट पे यहाँ पर तो यहाँ पर 4 × 12 हो गया है, यहाँ भी 4 × 12 हो गया है, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो बनने वाला है यहाँ पर तो यहाँ पर 6 रहेगा, सॉरी। तो ये वाले पार्ट में यहाँ पर 6, इसका जो P का मान आया है 6 आया है और Q का मान आया है 4 और R का मान आया है कितना, ये 3 आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे इनको जब हम काउंट करेंगे तो 6 × 4 = 10, 13 ये है और आपको दिया है हमारे पास में 936 रुपया दिया है। इसका मतलब है और पूछा है आपको R का मान। तो R का मान देखेंगे तो R का मान तो यहाँ पर 3 है, इस वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे 3 है यहाँ से। तो ये K की ज़रूरत है भाई हमें, यहाँ पर ये 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 से कैंसिल करने के लिए 13 × 7 = 91 और बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो ये जो गैप है यहाँ पर 72 का गैप है। तो यहाँ पर हम जैसे चलेंगे तो यहाँ पर भी 72 का गैप होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो बनेगा तो 72 3 बार करेंगे तो ये बनेगा कितना, 216 आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आया है ये R का मान आया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि दोबारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये बोल रहा है कितना कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे गलती से हो जाता है, इसका मतलब ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट तो यहाँ पर दिखा रहा है 4 और 2 6 और 3
9 दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये बोला गया है कि 9x है यहाँ पर, अनुपात है तो x ले लेते हैं, और यहाँ पर 936 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे निकालना है r का, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर k रख देते हैं, यहाँ से काटेंगे 9 एकम 9 और एक बार गया इसलिए 0, 9 चौको 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने देखा तो 104 का 104 गुना 936 हुआ है, तो यहाँ का 104 का 4 गुना करेंगे तो ये जो बनेगा ना, ये जो गैप होगा ये बनेगा 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 4 एकम 4, यानी यहाँ पर जो r का मान आया है इस वाले पार्ट पे ये आया है कितना, ये वाले पार्ट पे r का जो मान आया है 416 आया है यहाँ पर ये पार्ट। तो यहाँ पर गलती से हो गया था, इसको जब चेक करेंगे तो ये लास्ट में जब 0 बने, देखो 6 में 6 कम करेंगे तो 0 बनेगा, और लास्ट में कहाँ पर 0, एक ही संख्या में। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो हमारा ये 200 आने वाला है। 416 में 216 कम कर दीजिएगा तो आंसर जो बनेगा ये 200 बनेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ सिंप्लीकेशन का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर। ये 30%, ये तीनों कोष्टक है, 820% का 40% माइनस 28% और जो परसेंटेज का 600% देखना है कितना होगा। यानी ये क्वेश्चन को हम, ये कोष्टक है इसको सबसे पहले करते हैं। इसका मतलब ये जो परसेंट लगा है इस परसेंट से ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी हम इनको दोनों का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 800 की 32, ये हो जाएगा 328 में 28 कम करेंगे तो ये वाले पार्ट में हमारा जो बनने वाला है वो 300 बनेगा, ये 300। और इधर बोला है कि 30% बोला है तो 30/100, और यहाँ पर परसेंटेज बोला है, इसका मतलब ये 100 ये वाले पार्ट पे, और इसका देखना है 600 देखना है यहाँ पर। तो यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, ये डबल जीरो कैंसिल करेंगे, ये डबल जीरो कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट पे 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो 18 गुणा 3 बार करेंगे तो ये 540 हो जाएगा। अपना कहाँ है 540, ये अपना आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उसका तृतीय अनुपात 36 होता है, वो संख्या है क्या, घटाने वाली संख्या। यदि हम तृतीय अनुपात की बात करते हैं तो ये b का स्क्वायर बाय a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर ये 12 पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है 21 दिया है, इसमें घटाना है हमें, यानी ये a है और ये वाला पार्ट ये क्या है b है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर घटाते हैं और दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। यहाँ पर यदि हम 5 घटाते हैं तो ये जो पार्ट आएगा 12 में 5 घटाएंगे तो ये बनेगा 7, और ये वाला जो इसमें 5 घटाएंगे तो 21 में जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 16 बनेगा। तो यहाँ पर 16 गुणा 16 करना पड़ेगा और बटा में 7 करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। इसका मतलब कि ये 5 तो आएगा नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले पार्ट पे। अब हम यहाँ पर घटाते हैं, यानी यहाँ पर 12 a है और इसके बाद में 21 b है। यहाँ पर देखते हैं ये वाले पार्ट ये b है और ये वाला पार्ट a है। अब यहाँ पर 4 घटाते हैं, इसमें 12 में 4 घटाएंगे ये वाला पार्ट 8 मिलेगा, 21 में 4 घटाएंगे 17 मिल जाएगा, और 17 8 से कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शंस नहीं है हमारे पास का, या आने वाला ये जो आंसर है 4 आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, ये 12 में 3 कम करते हैं तो बचेगा कितना, 9 बच जाएगा, और ये a का मान है, और 21 में 3 कम करेंगे तो ये बनेगा 18। अब यहाँ पर देखते हैं, इस फार्मूला में लगाते हैं, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये अपना आंसर होगा। देखते हैं इसको, b का स्क्वायर का मतलब होगा 18 × 18 और a का मतलब होगा 9 से काटेंगे 2 बार और 18 दूनी ये बनेगा 36। अपना जो आंसर आने वाला है वो 36 था यहाँ पर प्रोडक्ट, लेकिन आंसर जो आने वाला है वो 3 है अपना आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर घंटे 3 किलोमीटर घंटे और 4 किलोमीटर घंटे की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है और उसको 52 मिनट का समय लेता है कुल दूरी ज्ञात करना है। यदि हम यहाँ पर ये पॉइंट दिया है कि ये समान जो दूरी है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, इसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, यानी कहने का मतलब हो कि ये पहली बार जाता है
तो 2 की स्पीड से जाता है, दूसरी बार जब जाता है तो 3 की स्पीड से जाता है, और जब चौथी बार जाता है इसको 4 की स्पीड से। और ये जो टाइमिंग है ये 52 मिनट लगते हैं इसको पहुंचने में। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर देखते हैं जब पहली बार जाता है तो 2 लगते हैं, और दूसरी बार जाता है तो x/3 लगते हैं, और जब चौथी बार जाता है तो ये लगते हैं यहाँ पर x/4। और जब ये किलोमीटर में है, ये इसको जब मिनट में चेंज करेंगे तो 52/60 हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएंगे। अब यहाँ से इनका एलसीएम देखेंगे तो ये 2, 3, 4 का एलसीएम देखेंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पर 12। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 52/60 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, यहाँ ये वाले पार्ट पे। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 6 बनेगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो 6x बन जाएगा, इसका देंगे तो 4 बार जाएगा 4x हो जाएगा, इसका देंगे तो 3 बार जाएगा। तो ये जो बनेगा ना, ये 6, 4, 10, 3, 13, ये 13x/12 बनेगा ये। और जब इधर जाएंगे हम तो यहाँ पर 52/60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं, 1200 काटेंगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, और 13 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 13 चौके ये 52 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट बचा x बराबर जो आया है आपका 4/5 आया है। अब हम ये देखेंगे कि व्यक्ति कितने हैं, तो हम कहेंगे 3 व्यक्ति हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो अब ये देखेंगे 4 तिया ये 12 आएगा, 12/5 आएगा। अब 5 से हम भाग देंगे 12 को तो 12 दूनी 24, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको जो बेसिक वाले जो बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ वहाँ पर ये विधि बताया हूँ कि जो 5 के साथ में जो भाग देते हैं वो कोई भी संख्या को डबल कर देते हैं, और डबल करने के बाद में एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 का हमने डबल कर दिया तो 24 हो जाएगा, उधर से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.4 आंसर बनेगा यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है 2.4 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। यहाँ पर A, B और C ये 3 लोग हैं, A है और ये B है और ये C है। तीनों लोग, ये 5 के स्पीड से जाता है और ये 3 के स्पीड से जाता है और ये वाला ये 8 के स्पीड से जाता है, ये मीटर सेकंड पे है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चाल से दौड़ते हैं, वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि A और C के बीच की दूरी 6 मीटर है और A और B के बीच की दूरी ज्ञात करिए। इसका मतलब ये बोला गया है यहाँ से, ये वाले यहाँ से ये यहाँ से इनको दौड़ना है ABC को, और अपने अपने स्पीड में दौड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पाया गया कि भाई A जो है और C के बीच की दूरी जो 6 सेंटीमीटर, जैसे मान लेते हैं A है और यहाँ पर ये C है, इन दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर का है। तो यहाँ पर देखेंगे A और C की दूरी, तो यहाँ पर तो देखो 8 में 5 कम करेंगे तो ये 3 का है। ये जब इनको कैंसिल करेंगे तो ये जो बनेगा ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर आगे ये बोला गया है कि भाई A और B की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं A और B की दूरी, ये A तो 5 है और B तो 3 है। जब इनको देखेंगे सापेक्ष चाल में तो ये जो आएगा यहाँ पर, ये तो यहाँ आया, डिफरेंस कितना आया है 2, तो यहाँ से 2 के साथ में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 बन जाएगा, और 4 कहाँ है हमारे, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है आपको। जो HCF है वो हमें क्या किस किस का ज्ञात करना है, 16 का क्यूब का और 48 का वर्ग का, ये 48 का वर्ग का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई 16 × 16 × 16, और ये जो आया है इस वाले पार्ट में, तो ये जो 16 का क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं, और 48 का जो स्क्वायर है इसको ऐसा कर सकते हैं हम, यानी ये तो 48 गुणा 48 करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। 16 तिया 48 और ये भी 16 तिया 48। इसका मतलब 48 के स्क्वायर को हम ऐसा देख सकते हैं, कैसा, ये 16 गुणा 3 गुणा 3, ये देख सकते हैं। तो ये महत्तम समाप्त वर्तक जब मिलाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 16 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 संख्या मिल रहे हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट पे 16 गुणा हम 16 करेंगे तो 16 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है कि 256 आएगा भैया आपका आंसर, और 256 हमारे पास में एक के पास में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। इसमें ये बोला गया है कि बलवेंद्र सीसीटीवी की बिक्री पर पहले 9% और बाद में 4% की 2 क्रमिक छूट देता है और फिर वह 268 रुपये की नगद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5000 रुपया है तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर क्रमिक छूट देना है, यानी 9% घटाएंगे 100 में, ये बनेगा 91/100 बन जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा पे 4% देंगे तो 4% देंगे तो ये बनेगा 96/100। आप कहेंगे 91 कहाँ से आया, तो 100 में से आप 9 कम कर दीजिएगा, और 96 कहाँ से आया तो 100 में से आप क्या कम कर दीजिएगा, 4 कम कर दीजिएगा तो 96 बन जाएगा। और साथ में क्या दे रहा है, 286 रुपया क्या दे रहा है, माइनस 286 ये दे रहा है। ये क्या दे रहा है भैया, यहाँ पे 1 कर देंगे, ये नगद छूट देता है। इसका मतलब 5000 रुपये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ये इस वाली पार्ट पे। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि भाई ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ये सॉरी यहाँ से जो आने वाला है ना, ये 2 जीरो हैं तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ पर बनेगा कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 5 और गुणा 91 इंटू 96/10 और यहाँ पर माइनस 286/1। या तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे या तो शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं इस वाली पार्ट पे। तो यहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर अभी हमने बताया था शुरुआत में जब क्वेश्चंस को जब समझा रहा था वहाँ पर मैंने बताया था कि 100 को हम काउंट नहीं करते, 10 को काउंट नहीं करते। इसका मतलब हम 9 को भी काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से 9 कैंसिल कर देते हैं, कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले पार्ट पे 8 2 10 और 6 16, ये 16 जो बनेगा ना, ये ऐसा लिखेंगे 16 को, 16 जब बनेगा तो ये 7 बन जाएगा यहाँ पर। इस वाले पार्ट पे देखते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर बचा है 5 और गुणा 1 गुणा 6, तो 5 1 5 5 6 30, 30 में हम क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 23 बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ऐसा कहाँ पर दिखा रहा है ये 5, वो हमारा आंसर बनेगा। ये तो 4 दे रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ये देखो 6 3 9 और ये 1 दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, हमें चाहिए 5 चाहिए। अब ये 6 3 9 8 4 12 यानी यहाँ पर 3 दे रहा है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ये 5 बना, 4 1 ये 5 बन जाएगा और ये हमारा जो ये आंसर डी नंबर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी 925 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि उस जो विक्रेता है, दुकानदार है, उसको तौलना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन उसने तोला कि भाई 925 ग्राम तौल दिया। यानी वो देखना ये है ये 925 में कितना कम तोला है, तो हम कहेंगे कि भाई ये 75 कम तोला है, यानी 75 ग्राम कम तोला है। कहाँ से तोला है, 925 में कम तोला है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये K/100 बन जाएगा यहाँ से। अब हम ये करेंगे कि यहाँ तक देखेंगे कि 100 का कितना गुना हुआ है, तो हम देखेंगे 9 गुना हुआ और कुछ हिस्सा और दे देंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसा क्या रखें, यहाँ पर 75 के पास पहुँचना है हमें। तो यहाँ पर देखना है कि 8 रखते हैं तो 8 का 9 गुना करेंगे तो 8 8 9 72 हो जाएगा और कुछ हिस्सा और दे देंगे। इसका मतलब है कि ये पहला जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 56 देखने वाले हैं। 56 में ये बताया गया है कि एक ठोस लंबी वृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि एक साइड हमें बेलन रखना होगा, ये बेलन दिया है, इसका जो त्रिज्या है वो दिया है 22.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 24 दिया है, और आगे दिया है कि पिघलाकर एक लंबी वृत्त शंकु के आकार में ढाला गया है। इसका मतलब है कि शंकु बनाएंगे भाई, यहाँ पर एक साइड शंकु बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ बेलन का फार्मूला लिखेंगे तो ये बेलन का फार्मूला बनेगा पाई और आर का स्क्वायर और एच बनेगा यहाँ पर हाइट, और यहाँ बनेगा 1/3 पाई
आर स्क्वायर ये एच बनेगा। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि पाई को हम यहाँ पर देखा तो पाई को कैंसिल कर देंगे यहाँ भाई। आर जो दिया है यहाँ पर 22.5 दिया है, यानी स्क्वायर दिया है, इसका मतलब कि 22.5 यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। हाइट दिया है 24, तो यहाँ पर 24 लिख देते हैं इस वाली पार्ट पे। 1/3 और इसका जो आपको त्रिज्या दिया है वो 36 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन लोग 36 गुणा 36 करेंगे और ये अपने को वो हाइट चाहिए यहाँ पर। और यहाँ से देख लेते हैं, ये 3 से कैंसिल करेंगे भाई यहाँ पर, तो 3 एकम 3 और यहाँ बनेगा 3 दूनी 6 बनेगा। 12 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में जाएगा ये। अब ये वाले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो ये जो पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो बनेगा तो 225 गुणा 225/100 बन जाएगा यहाँ पर। और इस वाले पार्ट पे 18 × h है यहाँ पर, ये वाले पार्ट पे यहाँ पर 1 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है 25 से काटते हैं तो 25 जो को 100 होता है, 25 नाम होता है 225, और 18 से 9 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा यहाँ पर। अभी क्या होगा, यहाँ पर 225 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है। इसका मतलब कि तिरक गुणा कर देते हैं, 225 को यहाँ कर देते हैं, इनको दोनों गुणा करेंगे, यानी 225/8 करेंगे यहाँ पर। ये 4 दूनी 8 बन जाएगा यहाँ पर तिरक गुणा। तो हम 8 का भाग देंगे 22 में तो 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर 2 यहाँ, अच्छा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 8 दूनी 16। अब हमें देखेंगे आगे कितना और जाना पड़ेगा, 6 बचेगा, 65 हो जाएगा। तो 8 8 64, तो 8 यहाँ पर होना चाहिए, 8 कहाँ पर है, ये हमारे पास में है। इसका मतलब है कि 28.125 जो अपना आंसर जो बनने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। यानी हम ये देखेंगे भाई ये कोई हमारे पास काम है, इस काम को 24 जो लोग हैं वो 9 दिन में पूरा कंप्लीट कर देते हैं यहाँ तक। अब दूसरा लाइन ये बोला गया है उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद। इसका मतलब ये काम किए होंगे, 1 दिन किए होंगे, फिर दूसरा दिन किए होंगे, फिर तीसरा दिन, 3 दिन बाद 8 पुरुष और जुड़ जाते हैं। इसका मतलब 3 दिन बाद यहाँ पर 8 पुरुष और जुड़ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 काम तो हुआ है हमारे पास में, कितना 9 काम है, तो 9 काम में 3 काम तो हो चुका है, बचा 6 काम यहाँ पर। और 8 व्यक्ति आ रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ से काम करने वाले हैं, वो यहाँ से काम करेंगे तो यहाँ से 32 लोग काम करेंगे। यानी कहने का मतलब है ये 6 काम को 32 लोग करेंगे। इसका मतलब है पहले कितने लगे थे 24 और अब कितने लोग काम करेंगे 32 और इनटू में 6 काम करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ से काट देते हैं भाई, 8 से काटते हैं तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, फिर 2 से हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा। इसका मतलब है 3 तर का 9 हो जाएगा, 9 को 2 से काटेंगे तो 4.5 हो जाएगा। और हमारा जो आंसर है वो 4.5 कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर खर्च में वृद्धि ना हो। इसका मतलब यहाँ पर बोला है कि भाई 20% वृद्धि करेंगे, 20% वृद्धि करेंगे। इसका मतलब है, मैं अब इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से बता दे रहा हूँ, बाकी इसको सॉल्व भी करेंगे। 20% वृद्धि कर रहा है और पूछ रहा है कमी को पूछ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर जो आने वाला है वो 20% से ज़्यादा तो आने वाले होंगे नहीं और 20 तो होगा नहीं। इसके मतलब ये है कि भाई बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे आपके। इसका मतलब है कि 20% से कम आएगा तो हमारे पास कितने ऑप्शन में 20% से कम है, तो हम कहेंगे कि भाई एक ही ऑप्शन में हमारा जो आंसर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये बोला गया है कि भाई 20% की वृद्धि हो रहा है, तो हम कहेंगे 20% का वृद्धि हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 120 हो जाएगा। और कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 20%, 100/120 बाय ये 100 कर दीजिएगा
तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा 16/2/3% आएगा। ये बाकी जो मैंने ये जो सारे जो चीज़ें हैं मैंने परसेंटेज के जो क्लासेस में मैंने बता चुका हूँ कि भाई ये सारी चीज़ों को ऐसा ऐसा करना है करके। अब क्वेश्चन नंबर हम 59 नंबर करेंगे। यहाँ पर बोला गया है एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर और अगले 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से चलती है। इस पूरी प्रक्रिया में इसकी औसत चाल ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है कि ये 2.6 ये क्या दिया है, ये दिया है मिनट दिया है ये, और आपको यहाँ पर दिया है 15 मीटर दिया है ये यहाँ पर। और दूसरा जो पॉइंट ये बोला है कि भाई आपके पास 26 जो किलोमीटर है इसको बंद कर प्रीति 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से चलती हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे इस जो पॉइंट है इस पॉइंट को अलग करते हैं। तो ये 2.6 को अलग करेंगे पॉइंट को, तो यहाँ 26 और बटा में 10 हो जाएगा। और गुणा में हम क्या कर देंगे, इस सेकंड बनाएंगे तो 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 की 6 हासिल बनेगा 2 और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा यहाँ पर। अब आगे देखेंगे यहाँ पर तो अब ये जो इसको कन्वर्ट करेंगे भाई, एक साइड मीटर में दिया है एक साइड हमें किलोमीटर पर हावर्स में दिया है, तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 30 को कन्वर्ट करेंगे तो 30 गुणा यहाँ पर तो ये बनेगा 5/18। ये 5/18 जो आएगा ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे 2 से काटेंगे, नहीं 3 से काट देते हैं, 10 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटते हैं 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। इसका मतलब है ये जो बनेगा ये 25/3 बनेगा। अब इसको देखते हैं, इसको किलोमीटर है मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये जो होने वाला है तो 26 गुणा 1000 तो 26,000 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा 3 और बटा में कर देंगे 25 कर देंगे यहाँ पर ये वाले पार्ट पे। ये जो पार्ट है 25/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे और कैंसिल करेंगे हम यहाँ पर। एक बार हम ये देखते हैं कि 26 का ये 3 गुना करते हैं और यहाँ पर डबल 5 है, तो यहाँ पर जब चेक करेंगे इस वाली पार्ट पे तो 6 3 18, ये यहाँ पर लिखते हैं 18, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। और 7 में कितना जीरो है, 3 जीरो है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 25 का भाग लगाना है भाई, तो हम 25 का भाग लगाने से पहले यहाँ पर चेक करना है कि भाई यहाँ पर देखेंगे तो 2 5 है यहाँ पर, तभी तो 5 गुणा 5 कहते हो, तभी तो 25 बन जाता है भाई। तो हम क्या करते हैं इसका हम डबल करेंगे, फिर डबल करेंगे, इसके बाद में 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे और हटा देंगे। यहाँ पर 8 का डबल करेंगे 16 हो जाएगा, 7 का डबल करेंगे 14 1 15 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार डबल कर दिए 1 5 का, और दूसरी बार डबल करेंगे 6 का डबल करेंगे 12, 15 का डबल करेंगे 30 और ये 31 हो जाएगा। अब हमारे पास में 3 जीरो हैं यहाँ, तो 2 जीरो बाद पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ पर 1 जीरो आएगा। जब इसको हमने सॉल्व किया है पूरा काट के तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 31 वो 20 आया है। अब यहाँ इसको अलग करते हैं और यहाँ पर देखेंगे इस वाली पर, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो एक दूरी आया है आपका 3120 और दिया है वहाँ पर 15 यहाँ पर, और इस वाले यहाँ पर दिया है 26,000 और साथ में कितना दिया है 2600 और ये 15 दिया है यहाँ पर। सॉरी यहाँ पर जो आया है आपका जो दूरी है ये आपका दूरी है 2600 मीटर, ये मीटर भी दूरी है यहाँ पर मीटर भी दूरी दिया है। अब यहाँ पर 26,000 मीटर है और यहाँ 15,000 मीटर, ये दूरी जो दिया है तो ये जो दूरी हो जाएगा ये 26,000 ये 15 मीटर हो जाएगा। और नीचे देखेंगे तो 3120 सेकंड लगे थे और साथ में 156 सेकंड लगे थे। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आएगा ये 6
और ये 7 और ये 32 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है 32 76 आएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आंसर आने लगेगा। यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि भाई ये जो 3276 है 26,015 में लेके जाना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 32 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं तो 26,015 होना चाहिए। यानी इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई, यहाँ पर ये इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 26,015 और इस वाले पार्ट पे 32,76 बचा यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे हम कि भाई ये 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ये 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा 8 बार में ये चला जाएगा। 3 अट्ठे ये 24 हो जाएगा और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और 3 छिंग हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसका मतलब हम 24 को लेके जाएंगे तो 24 से 2 ज़्यादा बचेगा, हमें ज़्यादा बचाना है। इसका मतलब ये एक संख्या हम पढ़ा हूँ, इसका मतलब हम यदि 32 का पढ़ना होता तो हम इस वाले जो 7 बार में ये हमारा फिक्स बैठ जाता है। इसका मतलब है कि 7 बार में फिक्स बैठेगा, 7 दशमलव कुछ आने वाला है। तो 7.94 कहाँ पर है, ये हमारा ये आंसर है। ये बाकी जो सारी चीज़ें मैंने ये बेसिक जो आपकी क्लास चलते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भाई ये आपको भाग भी पढ़ाया, वहाँ पर मैं अच्छे से सिखाया हूँ। तो आप वो वाली क्लास भी जाके देखिएगा। 60वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमन एक कार को 78 दिनों में कर सकता है, राम यह कार 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक अमन है और एक है राम। राम जो काम करता है वो 39 दिन में करता है और अमन करता है 78। इन दोनों का एलसीएम बनाएंगे तो ये जो एलसीएम होगा वो 78 होगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो दोनों लोग काम कर रहे हैं वो होना चाहिए 39 डेज में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो आया है 72 आया है, इसको जब 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 39 बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, यहाँ से देखेंगे तो 78 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा यहाँ पर, और जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा। तो इन दोनों का जो मान होगा वो 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों मान जो हुआ है ये 3 हुआ है। इसका मतलब है इसका जो आधा कर देंगे तो ये फिक्स ये पूरा बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि 39/2। यदि ऐसा ये रहेगा तब यहाँ पर ये सिंगल बार में जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 और 1 हो जाएगा। तो ये 1 और 1 ये 2 बन जाएगा। तो 2 से हम कैंसिल करेंगे 72 को, 39 दिन हो जाएगा। इसका मतलब जो राम है वो 39/2 दिनों के बाद आता है काम करने में। ये हमारा जो आंसर है 39/2 कहाँ पर है, ये अपना